कांस्टेबल संग्राम सिंह व कांस्टेबल अजय, जिन्होंने मेरे काम को लेकर 1000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिसको मैंने देने से मना किया था। तो उन्होंने उसी के प्रति मेरे प्रति षड्यंत्र रचा, मेरे घर में रात्रि में घुस गए और मेरे साथ मारपीट की, घर की महिलाओं से बदतमीजी की। सरकार बस अपनी हवाई है कि कानून सबके लिए बराबर है। कानून वाकई में किसी के लिए बराबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों वालों के लिए कानून है। गरीब आदमी को बिना किसी कसूर के उन्हें मुजरिम बनाया जाता है, वह जेल में डाल दिया जाता है। मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है, जबकि मेरा केस आईने की तरह साफ है। अगर कोई समझदार व्यक्ति इसको समझना चाहे, जब किसी ने गलती की है तभी तो माफ़ी मांगेगा। हमें भारत के संविधान से अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार मिला हुआ है, इज्जत की ज़िंदगी जी सकें, जो कि इन्होंने हमें जलील किया, हमें पब्लिक के सामने मारा पीटा, हम पर झूठे आरोप लगाए कि हमने किसी दीपक नाम के लड़के के सिर में ईंट मारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इंसान अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए क्या रोटी कपड़ा मकान केवल यही ज़रूरी होता है? जी नहीं, एक आत्मसम्मान जो एक गरीब व्यक्ति के पास होता है, लेकिन जब उसको ही चोटिल किया जाए तो निश्चित तौर पर प्रश्न करना जायज़ हो जाता है। अब वो क्यों जायज़ हो जाता है, ज़रा तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पर हर व्यक्ति के हाथ में जो पोस्टर है वो मांग है, मुख्यमंत्री से भी मांग है, सरकार से भी मांग है, और साफ तौर पर मांग क्या है कि आखिर हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम गरीबों दलितों पर कब तक अत्याचार होता रहेगा, कब तक उस आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाएगी। आरटीआई से प्राप्त सबूत, एसएचओ व अन्य दिल्ली पुलिस वालों द्वारा माफ़ी मांगना, जिसकी सीसीटीवी फुटेज है, डीसीपी साहब व अन्य दिल्ली पुलिस अधिकारियों की नज़र में ये कोई सबूत नहीं। ये मुद्दा क्या है अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम बात करेंगे उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और फिर आपको भी ये लगेगा क्या वाकई आखिरकार इस देश में आत्मसम्मान, गरीबों के आत्मसम्मान, दलितों के आत्मसम्मान के साथ ठेस पहुंचाई जा रही है या नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि कश्यप है। मामला मैडम ये 7 जुलाई 2018 का है। मैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए टाट बोरी का काम करता था, जिसको लेकर के मुझसे पुलिस अफसर, बीट अफसर थे दो, कांस्टेबल संग्राम सिंह व कांस्टेबल अजय, जिन्होंने मेरे काम को लेकर 1000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिसको मैंने देने से मना किया था। तो उन्होंने उसी के प्रति मेरे प्रति षड्यंत्र रचा, मेरे घर में रात्रि में घुस गए और मेरे साथ मारपीट की, घर की महिलाओं से बदतमीजी की। जो मैंने 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस से मदद मांगी, मुझे मदद नहीं दी गई। उल्टा 3 पुलिस वाले और आए, मेरे घर में घुस गए, उन्होंने भी मारा पीटा, मारते हुए थाने ले गए, थाने में भी मारा, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, MLC कराई, फिर थाने में ला करके फिर से मारा पीटा। मुझे अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया, जब मुझे पता लगा कि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका था, जो कि बिल्कुल फर्जी था। तो मैंने RTI लगा करके काफ़ी सारे सबूत इकट्ठे किए। जब मेरे पास सबूत इकट्ठे हो गए, पुलिस को लगने लगा कि ये अब फंस चुके हैं, तो इन्होंने 1 साल बाद मेरे घर पर आकर SHO राजकुमार शाह, SI अमित कुमार, कांस्टेबल संग्राम सिंह व एक और अन्य पुलिस वाले ने माफ़ी मांगी, आकर के हमारे पैर छुए और अपने द्वारा जो उनसे गलती हुई थी उसकी माफ़ी मांगी। जो मैंने उन्हें मना किया, भाई हम आपको माफ़ नहीं कर रहे हैं, आप ज़बरदस्ती मेरे घर में आए हो। मेरा एक्चुअली में जंतर मंतर पर प्रोग्राम होना था उस दिन, जो कि इन्होंने उस चीज़ को कैंसिल कराना था, किसी भी प्रकार से। किस चीज़ का प्रोग्राम था जिसको कैंसिल कराने के लिए रिश्वत तक मांग ली गई? हाँ जी, पुलिस के खिलाफ ही होना था कि हम अपनी मांग कर रहे थे, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है वो हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँच जाए। क्या अन्याय? अन्याय यही हुआ है कि सर मैडम, जो हमें भारत के संविधान से अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार मिला हुआ है, इज्जत की ज़िंदगी जी सकें, जो कि इन्होंने हमें जलील किया, हमें पब्लिक के सामने मारा पीटा, हम पर झूठे आरोप लगाए कि हमने किसी दीपक नाम के लड़के के सिर में ईंट मारी है और उसके साथ छीना झपटी की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, उल्टा मेरे ऊपर कलंदरा बना दिया गया झगड़ा करने का, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब माफ़ी मांगी गई है, उसकी CCTV फुटेज हमने सीलमपुर DCP ऑफिस में जमा कराई, वहाँ पर जाँचें हुई हैं, जाँचें पुलिस फेवर में गई हैं। अब मेरा सरकार से, पुलिस से ये कहना है कि अगर CCTV फुटेज में आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि एक SHO पैर छू रहा है, कांस्टेबल संग्राम सिंह पैर छू रहा है, अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा है, तो ये किस चीज़ की माफ़ी मांग रहा है? जबकि पुलिस की रिपोर्ट में तो इनको बिल्कुल बाइज्जत, मतलब ये दिखाया गया है कि भाई जो शशि कश्यप ने एलिगेशन लगाए थे इनके ऊपर, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। क्या मांगे हैं? अभी मेरी मांग ये है, मेरा कोर्ट कड़काडूमा कोर्ट में कड़काडूमा कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ पर इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो पा रही है। तो जब कोर्ट ये कुछ नहीं कर सकती है, मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ मदद मांगूँ? कोर्ट का कहना है कि आप सैंक्शन लेके आइए। ये
खास करके दलितों के साथ ज़्यादा हो रहा है ये चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दलित वर्ग से आता हूँ, पिछड़े वर्ग से, बहुत गरीब हूँ, इसीलिए मुझे दबाया जा रहा है। मेरी कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए तो सुनवाई नहीं हो रही है कि मेरे पीछे से बैकग्राउंड पीछे से ठीक ठाक नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है, जबकि मेरा केस आईने की तरह साफ है। अगर कोई समझदार व्यक्ति इसको समझना चाहे, जब किसी ने गलती की है तभी तो माफ़ी मांगेगा। किसी को एसएचओ को क्या पड़ी थी? तो कभी आपने उन राजनीतिक दलों से बात करने की कोशिश करी, उन तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश करी कि कोई आपके सपोर्ट में खड़ा हो तो शायद ये चीज़ें हों? नहीं मैम, एक्चुअली मैं पहले भी, इससे पहले धरना दे चुका हूँ 2018 में शायद। तो यहाँ पर और भी पार्टियाँ धरना दे रही थी, उन्होंने कहा था हमसे संपर्क करने के लिए। हमने उनसे संपर्क किया, लेकिन उनको इसमें कुछ मिर्च मसाला लगा नहीं, इस वजह से हमें बिल्कुल डिले कर दिया। और मैं बिल्कुल हताश हो चुका हूँ, टूट गया हूँ। अब मेरा कानून से भरोसा उठ गया है कि हम लोगों के साथ जो अंग्रेज़ों के टाइम पे अत्याचार होता था वो आज भी लागू है। सरकार इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार बस अपनी हवाई है कि कानून सबके लिए बराबर है। कानून वाकई में किसी के लिए बराबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों वालों के लिए कानून है। गरीब आदमी को बिना किसी कसूर के उन्हें मुजरिम बनाया जाता है, वह जेल में डाल दिया जाता है। समझ गए होंगे आप कि किस बात को लेकर के हम यहाँ पर खड़े हैं। किस खाकी वर्दी जो गुमान के साथ हम सुरक्षा, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम एक कॉल लगाते हैं और इस उम्मीद से लगाते हैं कि वो आएगी, हमें बचाएगी। लेकिन वही खाकी वर्दी किस तरीके से आपके ही आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है, वो आपके सामने है। किस तरह भरोसा किया जाए, किस तरह उस कानून व्यवस्था पर भरोसा किया जाए जो लगातार यहाँ पर शशि जी मांग कर रहे हैं। दलितों के साथ, गरीबों के साथ आखिर उनके पास है क्या? उनका एक आत्मसम्मान, लेकिन उस आत्मसम्मान को किस तरीके से कचोटा जाता है वो आपके सामने है। फैसला आपको करना है, क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है। क्या वाकई इस पर अभी तक कोई भी निष्कर्ष ना निकलना, ये किसकी विफलता है, किसकी कमी है और कहाँ पर खामियां हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ आस्था।